गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 8A का प्रश्न क्रमांक संख्या 10 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों, अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, क्वेश्चन में बोला है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/3 दिया हुआ है ना, फिर दी हुई है साइन थीटा और बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, फिर कॉस थीटा प्लस कॉट स्क्वायर और प्लस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो, जो आपके पास दिया है ना, क्या अब एक आप बना लो, एक समकोण बना लो। यहाँ हमने बना लिया एक ये समकोण बना लिया, देखो ये हमने बना लिया एक समकोण हो गया। अब समकोण पे क्योंकि इन्होंने थीटा कुछ नहीं दिया है तो नाम दे दो आप, ए बी और सी हमने यहाँ नाम दे दिया है ना, ये हो गया समकोण। अब थीटा जैसे हमने देखो यहाँ मान लिया, ये थीटा हमने ए को माना, तो अब आप देखो दिया हुआ है यहाँ पर आपके पास साइन थीटा बराबर 1/3 है ना, और 1/3 आपकी, अब एक फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला ऐसे याद करो, देखो यहाँ पर समझ लो कि यहाँ नीचे समझा दे रही हूँ। एक फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, है ना। देखो ऐसे याद रखो, एक स्लोगन से याद करोगे तो आप इसको भूलोगे नहीं, है ना। क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पहली वाली वैल्यू है साइन की, कोसाइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, नीचे से कॉट सेक कोसेक नीचे से उल्टा होता है। तो यहाँ साइन की वैल्यू क्या हो गई, ये देखो P और H, यानी P किसकी वैल्यू हो गई, देखो जो थीटा के सामने की भुजा है ये P मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब। तो यहाँ हमने P हमारी कितनी मिल गई, P हमें मिल गया 1, और P के बाद H यानी हाइपोटेनियस, इसको कर्ण बोलते हैं। कर्ण जो कोण के सामने की भुजा होती है 90 डिग्री की, वो कर्ण होती है। तो कोण, ये कर्ण हमारे पास दिया है 3। अब आपके पास देखो नीचे आप पाइथागोरस से ये आप आधार निकाल लो, तो डाल दो, लिख दो आप कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, है ना। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। अब कर्ण हमारे पास दिया हुआ है, देखो कर्ण हमारे पास दिया हुआ है तो कर्ण लिख दो, लंब हमारे पास दिया हुआ है 1 तो लंब का स्क्वायर लिख दो, और आधार नहीं दिया है, आधार की जगह हमने लिख दिया AC का स्क्वायर, ये AC आधार है ना। अब इसी को AC को बाहर कर लेते हैं, क्योंकि जो पता लगाना है उसी को बाहर कर लो। अब कर्ण हमने ये आधार बाहर कर लिया तो हो गया AC का स्क्वायर। अब जब कर्ण पता लगाते हैं तब तो जोड़ते हैं, और आधार या लंब पता लगाते हैं तो माइनस करते हैं, है ना। यानी आपके पास 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 को इधर भेज दो तो ये हो गया 9, और यहाँ 9 में से ये 1 माइनस हो गया तो आपके पास आधार मिल गया 8। अब इसको यहाँ से स्क्वायर इधर लगा दो, 8 हो गया। अब 8 का जब आप एलसीएम निकालोगे, देखो यहाँ 8 का अगर आप एलसीएम निकालो तो 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा और 2 1 जा, देखो ये दोनों जोड़े बन गए ना। जो जोड़े बन गया उसको आप रूट के बाहर लिख लो, और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको रूट में लिख दो। यानी AC की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 2√2, यहाँ लिख दो 2√2, ये आपको आधार मिल गया। अब आप जो जो क्वेश्चन में सिद्ध करना है वो निकाल लो। देखो साइन पहला पूछा है तो साइन की वैल्यू तो 1/3 है। कॉस की वैल्यू देखो निकालो, कॉस थीटा बराबर, अब इसी से आप देख लो कि देखो साइन कॉस होता है B/H, यहाँ लिख दो कॉस कितना होता है आपका B/H। B हमारे पास इसमें कितना है, देखो B यानी ये B को बेस बोलते हैं, नहीं आधार, तो B है हमारे पास 2√2 और H है हमारे पास 3। इसके बाद कॉस के बाद देखो कॉट निकालना है, तो कॉट थीटा होता है आपका साइन कॉस टैन कॉट यानी BP, तो यहाँ लिख दो B और P। B हमारे पास है 2√2 और P यानी परपेंडिकुलर लंब, वो 1 है। और आपको कॉसेक चाहिए, पहले सारी वैल्यू निकाल लो, उसके बाद सॉल्व कर लेना रख के उसको। देखो कॉसेक होता है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक यानी HP, तो H और ये हो गया P।
H हमारे पास है 3 और P है हमारे पास 1। अब सारा फॉर्मूले पर रख दो। देखो क्या है हमारे पास, पहला दिया हुआ है साइन थीटा, कोई साइन नहीं होता है तो इनटू का साइन मानते हैं उसको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा, यही दिया हुआ है ना। सबकी वैल्यू यहाँ रख दो। देखो साइन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन की दे रखी है इन्होंने 1/3, फिर इनटू का साइन लगा दो। कॉस की वैल्यू है हमारी, देखो कॉस यहाँ पर है ना, ये हो गया हमारे पास 2√2 और अपॉन में 3 और इसका हो गया स्क्वायर, फिर प्लस कॉट की वैल्यू है हमारे पास 2√2 अपॉन में 1 और उसका स्क्वायर। कॉसेक की वैल्यू है आपकी, साइन प्लस का लगा दो, कॉसेक की वैल्यू है 3/1। सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले 1/3 लिख दो यहाँ पर वैसे का वैसे, इसको सॉल्व करो। जब देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और अंडर रूट का स्क्वायर, अंडर रूट खत्म हो गया, यानी 2 हो गया, तो 4 2 जा ये हो गया 8 और नीचे आपका हो गया 3 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9, फिर प्लस का साइन लगा दो। यहाँ देखो सेम यही वैल्यू है तो यहाँ पर भी ऊपर 8 आ जाएगा और नीचे 1 प्लस का 3/1 हो गया। अब देखो सारे प्लस के हैं, सिर्फ यही मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई को पहले ख़त्म कर दो, यानी 8 1 जा 8 और 9 3 जा 27। ये वाले नंबर आप वैसे का वैसे रख दो, 8/1 प्लस 3/1। अब तीनों के एलसीएम 27 हो जाएगा। अब इसको नीचे 1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को भी 27 से आप मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ से लिख दो एलसीएम 27। 8 के नीचे तो 27 है, 8 को तो 8 ही लिख दो। लेकिन जब 8 को हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि देखो 1 × 27 तभी तो 27 होगा, तो 8 को भी 27 से करेंगे तो हो जाएगा 216। ऐसे ही इसको भी 27 से करेंगे तो ऊपर भी 27 से, और 3 को करेंगे तो 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा। इन सबको जब आप जोड़ोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 305। देखो 6 और 1 7, 7 7 14, 1 15, 5 1 कैरी है ना, और यहाँ देखो 8 1 9 और एक आपका 10 जो कैरी था उसका 0 1 कैरी, और 2 और 1 3, और यहाँ नीचे 27। यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। घर में जितने फ़ोन होंगे सब फ़ोन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन सबको ऐसे ही देती रहूँगी और जल्दी से जल्दी सारे वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। बाय बच्चों।